आज हम जा रहे हैं लद्दाख। तो इसके लिए मैंने फटाफट चेक इन कर लिया है और मैंने डीजी यात्रा के थ्रू चेक इन किया है, जिससे मेरी चेक इन बहुत ही फास्ट और कन्वीनियंट हो गया है। मेरे मम्मी और बहन और जीजू अभी तक लाइन में लगे हुए हैं, बट मेरा ऑलरेडी चेक इन हो चुका है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ और मैं सबके बोर्डिंग पास निकाल रही हूँ। तब तक गाइस हमारे बोर्डिंग पासेस आ गए हैं, अब हम निकलते हैं आगे। अब हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं। रेडी। तो हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एयर इंडिया में फ़्लाइट बुक करते टाइम मैंने मील्स बुक करी थी और मैंने उसमें किया था अपने लिए फ्रूट प्लेटर बुक। इसमें एक वाटर बॉटल थी और ये मेरे सीट नंबर और नेम के साथ आया था। इसमें मुझे कटलरी में मिला था नाइफ़ और फॉक, और फ्रूट्स में था कीवी, चेरी, पपाया और साथ में था मेलन। इसके अलावा हम सबको एक इंडियन मील मिली थी। इस इंडियन मील में हम लोगों को मिला था सांबर वड़ा। ये टेस्ट में सही था, मैं इसे रेट करूँगी 4.5। मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया था। और ये सांबर वड़ा जो था ये मतलब थोड़ा सा ठंडा था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फ़्लाइट में होता है, बट बेटर था। हम पहुंच गए हैं लद्दाख में। यहाँ पे बहुत ठंड है, बट एक्चुअली इतनी ठंड नहीं है जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी। -13 तो नहीं लग रहा था, बट फिर भी ठंड है। जो मैंने अभी बोला वो सब झूठ है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ठंड थी, मतलब उस टाइम पे हमें रियलाइज़ नहीं हुआ, बट जैसे ही हम होटल रूम में गए और धीरे धीरे हम लोगों को फ़ील होना शुरू हुआ कि वहाँ पे बहुत ठंड थी। उसके बाद हम पहुँचे अपने होटल रूम। एक्चुअली ये होम स्टे था और ये इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और सब वुडन का था। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमें सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी थी, मतलब जैसे कंबल, हीटर। और यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि पानी जो होता है वो बिल्कुल जम जाता है, टंकी से पानी नहीं आता है, तो उन्होंने हमें पानी भी प्रोवाइड किया था गर्म करके सारा, और गीज़र में भी पानी आ रहा था। हमें फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं हुआ और वो लोग बंदे भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बंदे थे। और जो ये हमें ब्रेकफास्ट है वो भी हमें उनकी तरफ से ही मिला था। ऑफ कोर्स चार्जेबल था, बट इजीली एक्सेसिबल था हमारे लिए। गाड़ी और ड्राइवर भी हमें होटल वालों ने ही प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए। यूजुअली लोग फर्स्ट डे रेस्ट करते हैं, बट हमने कोई रेस्ट नहीं किया था। हम लोग सोए भी नहीं थे रात को ढंग से, क्योंकि हमारी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। बट हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग निकल गए थे फर्स्ट डे। अब हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल। पहाड़ों की धूप में पता नहीं क्या है, फोटोज़ बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी ऑफ कर देते हैं और वो अपने आप चलती है वहाँ से लेके वहाँ तक। This is so cool. अब हम पहुंच गए हैं संगम लेक। यहाँ पे इंदस रिवर और जास्कर रिवर दोनों मिलती है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे 2 तरीके की रिवर्स मिल रही थी और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। रिवर के आसपास की जगह सारी बर्फ़ थी, मतलब वहाँ पे पानी सारा जमा हुआ था, उसके ऊपर हम लोग चल भी सकते थे। ये हम उसी के ऊपर ही चल रहे हैं और वहाँ का पानी एकदम चिल्ड ठंडा था। Now we have reached गुरुद्वारा पत्थर साहिब।
यहाँ की ज़्यादातर वीडियोस जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो मतलब लैंडस्केप मोड में नहीं है क्योंकि मैं भूल गई थी बट यहाँ की जो बैक स्टोरी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब यहाँ पे गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे और ये जो पत्थर है ये उन्हीं की शेप का है। अब हम पहुँच गए हैं शांति स्तूपा और यहाँ पहुँचते पहुँचते तक हमारी हालत एस्किमो जैसी हो गई है। सो अब हम आ गए हैं ले पैलेस। पहुंच गए ले की मेन मार्केट। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकले खाने की तलाश में क्योंकि एक्चुअली हमने पूरे दिन से सिर्फ वो जो ब्रेकफास्ट था वही खाया था और कुछ नहीं खाया हुआ था। और हम लोगों ने पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, हमें कहीं कुछ खाने का नहीं मिला। और जैसे ही हम जाने लगे हमें एक आंटी मिली और वो हमें पूछ रही कि तुम लोग क्यों भटक रहे हो। तो हमने बोला हम लोगों को कुछ खाना है, तो उन्होंने हमें ये जगह दिखाई और फाइनली हम लोगों को थुक्पा और मोमोज़ मिले। एटलीस्ट कुछ मिला हमें खाने को। सो यहीं ख़त्म होता है हमारा डे 1। For more content like this, like, share and subscribe.